हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अगर इस तरह संख्या आ जाए तो इसे पी बाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। पी बाई क्यू का मतलब होता है दोस्तों कि परिमेय संख्या। मैंने बताया था परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये संख्या अगर दशमलव में आ गई है तो इसे हम कैसे उस तरह पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इस तरह मान लीजिए 1/2 परिमेय संख्या है तो इसे हम इस तरह दिखाते हैं p/q। तो इसी तरह इसमें भी व्यक्त करना सीखेंगे इस सवाल को ऐसी तरह। तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। तो बार का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि संख्या बार बार रिपीट होती है तो इसी के लिए उस पर बार लगा दिया जाता है। बार का मतलब क्या होता है कि लगातार संख्या चलती जाती है अनंत तक, तो इसीलिए बार लगाते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यानी p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। ये इसे मानते हैं कि माना, लिखेंगे माना यक्स बराबर कितना 0.444 डैश डैश लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 यक्स बराबर। जब 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर घसक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4.4444 डैश डैश। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो इसमें से ये वाला को घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 0.444 डैश डैश डैश। ये समीकरण कितना है, समीकरण 1 है। अब हम घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो घटा देते हैं। हालांकि यहाँ पर लगाना चाहिए माइनस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10x में से x घट जाएगा तो 9x बचेगा, तो 9x लिख लेंगे बराबर। एक कट जाएगा दशमलव के इधर वाला साइड, बचेगा सिर्फ 4, तो 4 लिख लेंगे। अब x का मान हम निकालेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, x बराबर 4/9, यही इसका मान होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में हमें दिया है 0.23। तो बार का मतलब अभी हमने बताया कि क्या कहते हैं कि ये संख्या 2 बार रिपीटेड हो रही, मतलब बार बार रिपीटेड हो रही है। 23 जो है कि लास्ट तक अनंत तक चलती जा रही है, इसीलिए बार लगा दिया जाता है कैली दिखाने के लिए। तो इसे क्या करेंगे, मानेंगे, पाने हल में लिखेंगे माना यक्स बराबर कितना मानेंगे 0.232323 डैश डैश। ये अनंत तक चलती रहती है तो इसी तरह इसे दर्शाने के लिए हम 3 डैश लगा देते हैं। तो इसमें अब आप 10 से हम जब गुना करेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगी, क्योंकि दशमलव हमें 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से 100 से गुना नहीं करेंगे तो संख्या नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम 100 से गुना करेंगे। अगर 10 से गुना करेंगे तो एक ही संख्या आ पाएगी, क्योंकि इसमें 2 संख्या रिपीटेड हो रही है तो एक संख्या आएगी तो उससे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो अब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर। जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर आएगा, 2 अंक खसक जाएगा तो 2 अंक राइट साइड में आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 23 डैश डैश, ये अनंत तक चलता रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 0.232323 डैश डैश डैश, ये अनंत तक चल जाएगा। तो हम घटा देंगे यहाँ पर, तो घटाएंगे तो 100x में से x घटेगा तो 99x बचेगा बराबर। एक कट जाएगा दशमलव के एक अंक इधर वाला बाद, पूरा सब बचेगा सिर्फ 23 लिख लेंगे। अब x का मान हम निकालेंगे तो x बराबर 23/99 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में हमें दिया है 0.345 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो बार का मतलब आप देख रहे होंगे कि 0.345 है तो 5 बार है, तो मतलब कि 3 4 रिपीट नहीं हो रहा है बट 5 बार बार संख्या रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 100 से गुना करेंगे। तो इसे सबसे पहले मानते हैं कि माना यक्स बराबर कितना 0.345 का बार। तो हम बार बार 5 को लिख नहीं रहे हैं, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण
1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 100 से डायरेक्ट गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो भी सवाल बन पाएगी, 10 से गुणा करेंगे तो दिक्कत, तो मतलब सवाल बन नहीं पाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 0.2 अंक इधर चल जाएगा तो 34.555, ये 10 चल जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब अगर हम घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तब भी सवाल नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर हम घटाएंगे तो कट भी नहीं पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो इसमें हम 1000 से गुना करेंगे फिर, क्योंकि अगर घटाएंगे तो फिर तो 5 तो रह ही जाएगा, कटेगा कैसे। 1000 से गुना फिर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में हम 1000 से गुना करेंगे अभी, तभी सवाल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो कर लेते हैं गुना। तो लिखेंगे 1000 x बराबर, ये 3 अंक दशमलव उस साइड चला जाएगा तो 3 4 5 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 5 5 डैश डैश है। ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 1000 से गुना किया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 समीकरण 3 में से घटा देंगे। तो यहाँ समीकरण 2 लिख लेंगे, 100x बराबर 34.555 डैश डैश, ये चलता चला जाएगा। ये समीकरण कितना है, समीकरण 2 है। अब हम घटा देंगे, तो अगर हम 1000 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900x बचेगा बराबर 345 में से हम 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये सब कट जाएगा। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 311 बटा के 900, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दशमलव वाली अगर संख्या दे दे जो रिपीट बार बार होती है तो उसे p/q के रूप में व्यक्त करना आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।